हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं अंचल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से सामने आ रही बीजेपी प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है समीक्षा बैठक की जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा जो है लगातार जारी है। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ नेता जो है बैठक में मौजूद है। टिकट वितरण से लेकर फैली अंतरकलह से निपटने के लिए अब इसमें रणनीति भी बनेगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर अब तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए हैं और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में जो है मंथन किया जा रहा है और ये भी आपको बता रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे भोपाल से सामने आ रही है। 2000 बिस्तर के हमीदिया चिकित्सालय भवन का लोकार्पण होगा। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। नवीन ओपीडी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का भी भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद रहेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री विश्वास सारंग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2000 बिस्तर के हमीदिया चिकित्सालय भवन का लोकार्पण आज किया जाएगा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस भवन का लोकार्पण करने वाले हैं और इसी के साथ कार्यक्रम में मंत्री गोपाल भार्गव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसी बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर शाम 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमीदिया के 2000 बिस्तर वाले भवन का लोकार्पण आज करने वाले हैं। वहां पर ये भी हम आपको बता दें हॉस्टल का, नवीन ओपीडी ब्लॉक का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज लोकार्पण किया जाएगा और उनके साथ भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। मंत्री विश्वास सारंग भी वहां पर शिरकत करने वाले हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आयोजन 4 बजे किया जाएगा। 4 बजे ये लोकार्पण होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नवीन ओपीडी ब्लॉक और हॉस्टल का भी आज लोकार्पण होने वाला है। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिंगरौली से सामने आ रही है। 367 एकड़ शासकीय भवन का फर्जीवाड़ा का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 27 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में पटवारी भी शामिल है। वहीं शासकीय जमीन को अपात्रों के नाम कराने का जो है आरोप लगाया गया है। देवसर तहसील के मझीगवा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। मामले में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 367 एकड़ शासकीय जमीन के फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है। 27 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। शासकीय जमीन को अपात्रों के नाम करने का भी आरोप लगाया गया है। देवसर तहसील के मझीगवा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। मामले में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई भी की है। तो वही आपको बता रहे हैं कि जो जमीन है 367 एकड़ शासकीय जमीन को लेकर फर्जीवाड़े का मामला पूरा सामने आया। इसमें 27 आरोपियों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज किया गया। शासकीय जमीन को अपात्रों के नाम जो है उनके द्वारा आरोप भी लगाया गया है। देवसर तहसील के मझीगवा का ये पूरा मामला बता रहे हैं और इस मामले में अब ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई भी की है। तो वही आपको बता दें 27 आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। फर्जीवाड़ा जो जमीन का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 367 शासकीय जमीन को अपात्र नामों का भी वहां पर आरोप लगाया गया है। देवसर तहसील के मझीगवा गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। मामले में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं सिंगरौली से सामने आ रही है, जहां पर 27 आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। शासकीय जमीन को अपात्रों के नाम पर भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं और इसी बीच मामले में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ साथ अब सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बलरामपुर जिले के राजपुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में डिप्टी सीएम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने वहां पर शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बगैर नाम लिए अपनी ही पार्टी के विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कोई भी कुछ कह ले, लेकिन सरगुजा महाराज और महारानी के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं होंगे। दरअसल विधायक बृहस्पति सिंह ने पूर्व में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। जितना गरियाना है गरिया लो, चल जाएगा, लेकिन महाराज महारानी साहब को सार्वजनिक मंच में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से समझौता नहीं हो सकता। मैं समझौता नहीं, घर में आपको कुछ भी उनके लिए भला बुरा बोलना है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मंच में बैठ के अगर ये दो लोगों के लिए आप कुछ बोलोगे तो मेरे तरफ से समझौता नहीं हो सकता। जबलपुर पहुंचे अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव चौरसिया ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से चौरसिया समाज से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की और कहा कि चौरसिया समाज में 5-5 प्रत्याशी मैदान में उतारे, क्योंकि अब चौरसिया समाज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर दोनों ही पार्टी के बड़े आंदोलन को आपको बता दें कि दोनों ही पार्टी को बड़े आंदोलन की उनके द्वारा धमकी दी गई। 2023 के विधानसभा के चुनाव में दोनों दलों से हमें 5-5 टिकटें दी जाएं और अगर आगे आकर के कोई दल जो पहल पहले करेगा, चौरसिया समाज के लोगों ने, तंबोली समाज के लोगों ने ये तय किया है इस बार कि जो दल हमें पहले महत्व देगा, पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव में चौरसिया समाज एकजुट होकर उस दल की सरकार बनाने में सहयोग करेगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला दतिया पहुंचे। उन्होंने पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर देवी बगलामुखी की पूजा अर्चना की और वहां पर बनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और बातचीत के दौरान उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और बताया कि देवी के दरबार में हिमाचल की सुख समृद्धि की दुआ मांगी है। 40 करोड़ देशवासियों को सम्मान बढ़ा है और पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसरो के वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई है, उनके नित्य करने वाले कार्यों के प्रति बधाई है और प्रत्येक दिन उनसे जुड़े रहने के नाते, उनसे वार्ता करने के नाते चंद्रयान 2 की सफलता के बाद लगातार संपर्क में रह करके चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लगे रहने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान और विधायक भुवनेश्वर पटेल ने 15 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और इसी के तहत ब्राह्मण समाज के भवन में 2 अतिरिक्त कमरों और बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। और इस दौरान नवाज खान ने प्रदेश में चल रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ब्राह्मण समाज के भवन का भूमि पूजन हुआ, 15 लाख के भूमि पूजन, जिसमें भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। मैं हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी को और भैया नवाज खान जी को, भाई सुदेश मेश्राम जी को और हमारे नगर पालिका के सभी कर्मचारी, अधिकारी और सभी पार्षद साथियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम लोग सब मिलकर एक साथ समाज के विभिन्न वर्गों को भवन देने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से, चाहे देवार समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे ईसाई समाज की बात हो, चाहे और भी कोई भी समाज की बात हो, हम लोग उनको मदद करने का काम कर रहे हैं और समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज जिस भवन में बैठेगा वो भवन उनका होना चाहिए। और पहली बार हमारी सरकार ने उनको रजिस्ट्री करके उनके नाम पर, उनके समाज के नाम पर देने का काम किया है। मैं हृदय से फिर एक बार हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूँ।
नगर निगम इंदौर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने वार्ड क्रमांक 81 के पार्षद ने सार्वजनिक रूप से अपनी शिकायत की और इस पर सीएम ने पार्षद को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दरअसल पार्षद ने वार्ड में एक मंदिर को विकास कार्यों के चलते हटा दिया गया था, लेकिन क्षेत्र के रहवासी और पार्षद अपने खर्चे से उसे नवनिर्मित कर रहे हैं। पर निगम के अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन ने मंदिर बनाने वाले रहवासियों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया। पावरवादी सोच के अधिकारियों द्वारा पूर्व में भी हमारे आस्था के केंद्र एक मंदिर को बिना किसी की जानकारी के उसको ध्वस्त करा गया था, उसको तोड़ा गया था। कल फिर वापिस से उसी मानसिकता के अधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी करा गया है। हमने उन अधिकारियों को कहा है कि जिस विचारधारा को लेकर आप काम कर रहे हैं, जिस बावरवादी सोच को आप अपने दिमाग में लेकर काम कर रहे हैं, वो हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी के वंशज हैं। हमको हमारे आस्था के केंद्रों की रक्षा करना आता है। अभी जो घटना घटी है, अगर वापस ये घटना हुई तो जो भी जिम्मेदार है उसको माफ़ नहीं करा जाएगा। जनता उसको जवाब देना जानती है। अभी बहुत ताकत है हमारे हिंदू भाइयों की। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विजय मार्ग के पास 45 लाख से अधिक की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल विजय मार्ग के पास रहने वाले एक परिवार इलाज करवाने के लिए बिलासपुर गया हुआ था। चोरी के जो चोर हो सकते हैं उस पर लगातार उसमें पूछताछ की गई, ह्यूमन इंट कलेक्शन किया गया, साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की भी मदद ली गई थी। इस आधार पर अन्य जो स्रोत होते हैं उससे भी हमने पता किया और उनके पास से हमने चोरी की लगभग 1,09,000 रुपये बरामद किया है और साथ ही सोने के जितने भी आभूषण थे लगभग 40 से 45 लाख का जो सोने की कीमत थी और जो चोरी की रकम थी, इस टोटल बरामद करने में सरगुजा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।